पुराने वक्तों में एक शख्स था जिसका नाम था नसूह। उसकी आवाज़ नरम, जिस्म नाजुक और चेहरा औरतों जैसा था। इसी ज़ाहरी शक्ल का फ़ायदा उठाकर वो हमाम में औरतों की मालिश किया करता था। यही इसकी रोज़ी भी थी और छुपी ख्वाहिश की तस्कीन भी। कई बार दिन ने मलामत किया, लेकिन वो हर बार तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में आई। मालिश के बाद उसका कीमती हीरा गायब हो गया। शहजादी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। नसूह खौफ और रुसवाई से कांपते हुए एक कोने में छुप गया। वो रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगा, हे अल्लाह, आज के बाद मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा, मेरी इज्जत रख ले। दुआ ख़त्म ही हुई थी कि बाहर से आवाज़ आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह की आंखों से आंसू बह निकले और दिल को सुकून मिला। उसने नाजायज़ कमाई गरीबों में बांटी और शहर छोड़ दिया। वो एक पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत में लग गया। एक दिन एक भैंस मिली। उसने सोचा मालिक आने तक उसकी देखभाल करे। कुछ दिन बाद एक काफिला वहाँ भटक कर आया। नसूह ने भैंस का दूध पिलाया और प्यासे ताजरों को पानी पिलाया। ताजर मुतासर हुए और उसे माल दिया। इसी माल से उसने एक कुआं खरीद खुदवाया। लोग जमा होने लगे और बस्ती आबाद हो गई। नसूह की नेकियों की शोहरत बादशाह तक पहुंची। बादशाह मिलने आया, मगर रास्ते में ही कुफौत हो गया। रियाया ने नसूह को तख्त पर बिठाया और वही शहजादी उसकी बीवी बनी जिसके हीरे खोने पर वो हिदायत पा गया था। कुछ अरसे बाद भैंस का मालिक दरबार में आया। नसूह ने कहा, ये भैंस ही असल मेरी इज्जत और खुशियों का सबब है। शख्स मुस्कुराया और बोला, ऐ नसूह, ना मैं इंसान हूँ ना ये भैंस जानवर, हम दोनों फरिश्ते थे जो तुम्हारे इम्तिहान देने आए थे। ये कहकर वो गायब हो गया और तब से दुनिया में मशहूर हुआ। सच्ची तौबा को कहते हैं तौबा नसूह।